आज कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को 27 साल हो चुके हैं। आज भी बच्चा बच्चा जानता है दिल मांगे मोर, जो कि अब कैप्टन विक्रम बत्रा का नारा बोला जाता है। पिक्चर भी बनी है उन पर और कई ऐसी बातें हैं जो कि दर्शक फिर भी जानना चाहते हैं विक्रम बत्रा के बारे में। उनके फादर हमारे साथ हैं गिरधारी लाल जी, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, पालमपुर से हिमाचल से उनकी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद सेना उन्होंने कैसे ज्वाइन की और आज 27 साल बाद सबसे फेवरेट मेमोरी, सबसे स्ट्रांग मेमोरी आपकी क्या है विक्रम की? देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा जी की शहादत को आज 27 वर्ष हो चुके हैं। आज के दिन उनकी हर बात हमें याद आती है। एज ए फादर मैंने उनके बचपन से ही ऑब्जर्व किया था कि वो एक अलग से इंसान थे। उनका ऑरा, उनकी चेहरे की चमक, उनकी आंखों की रोशनी, ये सब बिल्कुल आउटस्टैंडिंग वो दिखाई पड़ते थे, अलग से दिखाई पड़ते थे। बल्कि मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि वो साधारण पुरुष नहीं थे, वो एक अवतारी पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व जो था वो और उनका जज्बा बिल्कुल अलग था। पढ़ाई में बहुत अच्छे, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में भी अव्वल। उनकी महत्वाकांक्षाएं, ये सब बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था सब। और न केवल मैं अपनी बात करूं बल्कि वो बचपन से ही सारे पालमपुर शहर में लोकप्रिय थे। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, ये उनकी आदत में शुमार था और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो सेना में उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? उनका नाम शेरशाह रखा गया, उनकी बहादुरी को देखते हुए। तो उसके बारे में बताइए कि ये जज्बा, क्योंकि आप स्कूल प्रिंसिपल थे। जी हाँ। तो उसके बाद उन्होंने जो जर्नी शुरू की उसके बारे में बताइए। देखिए, अपना +2 करने के बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में वो 2 बार नॉर्थ इंडिया में बेस्ट कैडेट डिक्लेयर हुए। उन्होंने सी सर्टिफिकेट किया। आरडी परेड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। चंडीगढ़ से उन्होंने चंडीगढ़ रिप्रेजेंट किया आरडी परेड में 26 जनवरी को इन 1995 आई थिंक। तो उनका सिलेक्शन, पहले जब से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उनका सिलेक्शन, उन्होंने बॉम्बे में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दिया था जिसमें वो मर्चेंट नेवी के लिए सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन बाद में उनकी जो फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हम आर्मी में कमीशन लेंगे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो सीडीएस एग्ज़ाम की, जो हमारा यूपीएससी कंडक्ट करती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसकी तैयारी करनी थी और उन्होंने एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। और जब भी वो एमए प्रीवियस में थे तो उन्होंने सीडीएस क्वालिफाई किया और वो आर्मी के लिए सेलेक्ट हो गए। उसके बाद खासतौर पे जब जंग शुरू हुई, पहले एक पहाड़ी कॉन्कर की, फिर दूसरा एक असाइनमेंट मिला, वहां पे उसको लीड किया और वहां पे भी बचाव कार्य, अपने साथ में जो सोल्जर हैं उनको बचाते बचाते उन्होंने अपनी शहादत दी। तो क्या उस समय के बारे में सोचते हैं? और आपको लगता है, क्योंकि अब बुक्स भी लिखी गई हैं उनके बारे में, पिक्चर भी बनी है, उनके इंटरव्यूज भी काफी वायरल हैं, तो आज आपको लगता है कि सबसे अजीज क्या चीज है आपको उस समय की? सबसे अजीज, देखिए, मुझे याद है जब उन्होंने पहली चोटी 5140 कैप्चर की थी तो उनसे जब ये पूछा गया था, उन्होंने अपना नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। अभी उनके कमांडर ने जब पूछा था कि विक्रम आप क्या चाहते हैं,
तो उन्होंने उनका जो विक्ट्री सिग्नल था ये कहा कि ये दिल मांगे मोल, वो मुझे आज तक याद है। और जब टीवी पर उनका इंटरव्यू रिलीज हो रहा था, ब्रॉडकास्ट हो रहा था, तो मैं समझता हूँ कि बल्कि उन्होंने फ़ोन भी किया था मुझे सैटेलाइट एक फ़ोन पर, उन्होंने कहा था डैडी आई हैव कैप्चर्ड। तो जब उन्होंने ये बात कही थी तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे जीवन का वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और मेरी छाती चौड़ी हो गई थी। तो खबर आनी कि उनकी डेथ हो गई है, और इतना यंग 25 साल तकरीबन एक बच्चा ही होता है इंसान, तो कैसे आप आज, आपको लगता है कि लोग उनको वैसे ही याद करते हैं? अभी भी नेता आते हैं क्या मिलने, या सोसाइटी आपको लगता है जो आस पड़ोस के लोग हैं? देखिए, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ यादाश्त मेमोरीज जो हैं धुंधली होती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर जब कभी कोई अटैक होता है या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कोई दुश्मन देश आक्रमण कर देता है, तो हमें शहीदों की याद अधिक आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें यादें कम होती हैं। लेकिन समाज ने और देश ने, सरकार ने कैप्टन विक्रम बत्रा जी की स्मृति को हमेशा बनाए रखा है, और हमें इस बात की बहुत संतोषप्रद है। एक बात आती है कि जैसे हम इस वक्त पंजाब में हैं, कहते हैं कि सेना में भर्ती कम हो रही है। एज अ फादर जब आप ये बात सुनते हैं कि बेटा जो इतना एंथुजियास्टिक था ज्वाइन करने की, क्या संदेश, क्योंकि कई चीजें आती हैं कि अग्निवीर हुआ, फिर उन्होंने कहा 25%, फिर कहा कि 50% बढ़ा देंगे, फिर एक और चीज चल रही है कि और अधिक कर सकते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, देश सर्वोपरि है और देश की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। इसके लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जो भी कदम उठाने पड़ते हैं वो जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार अगर इसका कोटा बढ़ा भी दिया जाता है, जैसे अग्निवीर की बात चल रही है, इसका कोटा बढ़ा दिया जाता है, तो हमारे युवा भी आर्मी में जाने के लिए इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, वो भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके, ताकि इसके समय को बढ़ा करके, उनका कार्यकाल जो है बढ़ा करके, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा करके, उनको री एम्प्लॉयमेंट देने की बात करके, इस प्रकार की चीज़ें करके अगर हम इसको बढ़ा भी देते हैं तो इसी में मैं समझता हूँ कि उचित है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस बात में। तो जो परमवीर चक्र है आज कहाँ कहाँ है स्थान उसका? परमवीर चक्र देखिए सर्वोच्च अवार्ड हम इसको मानते हैं, सम्मान मानते हैं डिफेंस का। तो इसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मैं ये मानता हूँ कि एक मार्टर को और कुछ मिलना चाहिए, परिवार को और कुछ मिलना चाहिए। ऐसा कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उनकी स्मृति के लिए, उनकी यादाश्त को चिरस्थायी बनाने के लिए जो चीजें पॉसिबल हैं वो करनी चाहिए। हम कुछ नहीं चाहते, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग नाउ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी उनके नाम पे हाँ बनाए हैं, लेकिन वो अभी तक उसमें आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं देखी गई है। कुछ आइलैंड्स हैं, 21 आइलैंड्स चुने गए, 21 जो हमारे परमवीर चक्र हैं उनके नाम पर, लेकिन अभी तक उसमें कोई आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि आज हो जानी तो मैं ये मानता हूँ कि होना चाहिए, और उनकी जो स्मृतियां हैं उनको चिरस्थायी करने के लिए हमें और कदम उठाने की जरूरत है। गिरधारी लाल जी जो बात कर रहे थे,
और काफी संदेश है, यूथ के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।